हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो चाणक्य तंत्र का पेपर फर्स्ट का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस हम लोग देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 16 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये आपका क्रियाकल्प, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने वत्मगत रोग बताया था, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्टिव पोर्शन बताया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने, आप अगर देखोगे 70th इंपॉर्टेंट टॉपिक तो उसमें मैंने कवर किया हुआ है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। क्रियाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स है इससे क्वेश्चन। तो क्रियाकल्प, क्रिया और कल्प ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं। इसमें क्या क्या आता है क्रियाकल्प सुश्रुत ने जो बताए हैं, तो तर्पण पूर्वपाकश्च सेकाश्योतनंजनम तत्र तत्रोपदिष्टन्ति तेषा व्यासम निबोध में, यानी कि सुश्रुत ने टोटल 5 बताए हैं, जिसमें से तर्पण, पूर्वपाक, सेक, अश्योतन व अंजन ये 5 आते हैं। सड़ंधा ने 7 बताए हैं, ये 5 के अलावा पिंडी और विडालक इसको ऐड किए हैं। तो सुश्रुत ने, सड़ंधा ने 7 बताए हैं, 5 के अलावा पिंडी और विडालक को ऐड किए हैं। चरक ने 3 बताए हैं, विडालक, अश्योतन व अंजन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तर्पण का सबसे पहले पर्याय के विषय में बात करते हैं। तो तर्पण का पर्याय क्या है? नेत्रवस्ती, ठीक है। निर्देश योग्य या इंडिकेशन के विषय में बात करें तो तर्पण का ताम्यति यानी कि आंखों के सामने अंधकार आता है, ठीक है, इस वजह से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अति शुष्क अवस्था में, नेत्र में अगर अति शुष्क अवस्था है, अति रुक्ष अवस्था है, अति दारुण अवस्था है, पक्ष्मसात है यानी कि पक्ष्म से बाल गिर रहे हैं, अविलन नेत्र हैं, जीवा, इसके अलावा जिहा यानी कि कुटिल नेत्र है। तो ये सभी कंडीशन में अपन तर्पण का प्रयोग करते हैं। वांगभट ने बताया है कि स्तब्धता, नेत्र में स्तब्धता, कृच्छोन्मीलन होने पर यानी कि नेत्र खोलने में कठिनाई होने पर, तिमिर रोग है या विषंध है, तब जो है तर्पण का प्रयोग करते हैं, ये वांगभट ने बोले हैं। कौन से कंडीशन होता है जिसमें अपने को तर्पण नहीं कराना है? तो दुर्दीन है तब नहीं करेंगे, अत्यंत उष्ण है, उष्णता है, तब उष्णता का काल है तब नहीं करेंगे तर्पण, अत्यंत शीतकाल है तब तर्पण नहीं करेंगे, चिंता है, थका हुआ है, उपद्रव से युक्त है, जो स्नेहन व नस्य पान के अयोग्य है, तो जो स्नेहन व नस्य पान के अयोग्य है, नेत्र में लालिमा आया हुआ है, कंडू है, अधिक अश्रु स्त्राव हो रहे हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसमें क्या है, उस कंडीशन में अपन तर्पण नहीं कराएंगे, ठीक है। तैल का प्रयोग तर्पण में वर्जनीय है। विधि के विषय में बताया गया है कि पूर्व कर्म में संशोधन कराएंगे, जिसमें वोमन, कफ उत्क्लेशक, जो कफ उत्क्लेश कराएंगे। इसके अलावा अति के चारों ओर स्नेहन कराएंगे, ठीक है, अक्षी के चारों ओर स्नेहन कराएंगे। फिर नस्य कराएंगे। उसके बाद में व्हेन देयर इज प्रोडोमिनेंट इन नेजोलैक्राइमल डक्ट, तो वही अपन क्या करेंगे, अणुतैल मतलब नस्य देंगे अपन अणुतैल, सड़बिंदु तैल या कटुतैल से। फिर मृदु स्वेदन करेंगे। इसके बाद में अपन रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए अपने को तर्पण के लिए, तो छिलका रहित उड़द का दाल चाहिए, ठीक है, फॉर हैंडलिंग, इसके अलावा स्वच्छ टावेल चाहिए, रुई का फोया चाहिए, कॉटन चाहिए, अग्नि का अनुज्ञान मतलब पेट आदि खाली है कि नहीं है उसको अपने को ध्यान में रखना है। वायु का झरोका थोड़ी न सीधा रहे, धूप रहित हो, ठीक है, जो स्थान है जहाँ पे तर्पण करने हैं वो अपने को ये ध्यान रखना है। प्रधान कर्म में क्या है, संयम पर चित्र लिटा देंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। फिर दोनों नेत्र केशों के चारों ओर गोल, समान व दृढ़ पाली बनाएंगे, या अलग अलग पाली की ऊंचाई में 2 अंगुल ऊंचाई पर उस पाली में द्रवित मेडिकेटेड घृत को गुनगुने करके नेत्र पक्ष्माग्र में डुबा कर भर देते हैं। फिर क्या करेंगे, रोगी से कहेंगे कि वह अपनी आंखों को धीरे धीरे झपकाएं, ठीक है। अब इसका धारण काल बताया गया है कि स्वस्थ पुरुष में 500 वाक मात्रा तक धारण कराना है, कफज रोग में 600 वाक मात्रा तक धारण कराना है, पित्तज रोगों में 800 वाक मात्रा तक धारण कराना है और वातज रोगों में 1000 वाक मात्रा तक धारण कराना है। फिर रोग के स्थान विशेष के अनुसार बताया गया है कि वत्मगत रोगों में 100 वाक मात्रा तक, संधिगत रोगों में 300 वाक मात्रा तक, शुक्लगत रोगों में 500 वाक मात्रा तक,
कृष्णगत रोगों में 700 वाक मात्रा तक, दृष्टिगत रोगों में 1000 से 800 वाक मात्रा तक, और सर्वगत रोगों में 1000 वाक मात्रा तक बताया गया है इसका धारण का। ये चीज़ ध्यान में रखना। पश्चात क्रम में बोला गया है कि अपांग भाग में छोटी छिद्र कर रुई से निचोड़ कर घृत को निकाल लेंगे और घृत को पात्र में कलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ पाली हटाया कर गुनगुने पानी से पोंछ लेंगे व धूमपान, कवल, गंडूस का धारण कराएंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। प्रयुक्त घृत जो है उसमें त्रिफला घृत, पटोल घृत, ठीक है, इसके अलावा महात्रिफला घृत, जात्यादि घृत, सत्वीर्यादि घृत, इनका प्रयोग करना है। तर्पण का मर्यादा बताया गया कि 7 से 10 दिन तक बताया गया है, मिनिमम 1 वीक, एक्सटेंड टू 10 डेज। वातज रोगों में नित्य करना है, पित्तज रोगों में एवरी 3rd डे करना है और कफज रोगों में 5th डे करना है। जिज्जेट के अनुसार अल्प दोष में 1 दिन, मध्य दोष में 2 दिन और अति दोष में 3 दिन तक बताया गया है। फिर सम्यक तर्पण से के लक्षण सुश्रुत ने क्या बताया है? तो सम्यक तर्पण के लक्षण सुश्रुत ने बताया है कि सुखपूर्वक नींद आती है, ठीक से जगता भी है और नेत्र में लघुता आ जाती है, स्पष्ट दिखाई देती है, दृष्टि, रोग का नाश हो जाते हैं। अति तर्पित के क्या लक्षण हैं? तो अति तर्पित का लक्षण है कि नेत्र में गुरुता आ जाएगी, अविलता आ जाएगी, अति स्निग्धता आपको देखने को मिलेगी। फिर है हीन तर्पित के लक्षण। तो हीन तर्पित में क्या है? रुक्षता देखने को मिलेगी, अविलता देखने को मिलेगा, अधिक अश्रुस्राव होता है। साथ ही साथ प्रकाश में किसी वस्तु को देखने में असमर्थता होती है, रोग की वृद्धि होती है। ये क्या है? हीन तर्पित के लक्षण है। नेक्स्ट है आपका पूटपाक। तो पूटपाक के विषय में क्या बताया गया है? तो पूटपाक में बोला गया है कि तर्पण के बाद ही पूटपाक दिया जाता है, ठीक है। इसके विधि बताया गया कि मांस 2 पल, द्रव्य 1 पल व द्रव जो है वो 8 पल लेना है और इनको मिला करके पिष्टी बना लेना है। फिर गोली बना लेंगे। फिर इसमें गंभारी, कुमुद, एरंड पत्र, कमल या केले के पत्र में लपेट करके गीली मिट्टी में मिट्टी लगा करके सुखा लेंगे। फिर निर्धूम अंगारों पर रख करके पाक कर लेंगे और मिट्टी क्या है हटा लेंगे। फिर क्या है? स्विन्न गोले को दबाकर रस निकाल लेंगे व तर्पण विधि में इसका प्रयोग करते हैं। भेद के विषय में बात करें तो स्नेहन पूटपाक, लेखन पूटपाक, रोपण पूटपाक और प्रसादन पूटपाक, ये इसके भेद हैं। स्नेहन पूटपाक का जो प्रयोग है वो अक्षी नेत्र रोगों में अनूपमास, स्नेह, मधुर औषधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो स्नेह पूटपाक का प्रयोग अक्षी नेत्र रोगों में अनूपमास, स्नेह, मधुर औषधि का प्रयोग करेंगे। लेखन पूटपाक जो है वो अति स्विन्न नेत्र में जांगल मास, मरीच, सोंठ, पिपली, ताम्रभस्म, शंखभस्म, प्रवाल भस्म, कृष्ण लोह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। रोपण पूटपाक में बताया गया कि पित्त, रक्त, वात आदि नेत्र रोगों में मायोपिया होने पर रोपण पूटपाक का प्रयोग करते हैं। प्रसादन पूटपाक स्वस्थ व्यक्ति में प्रयोग करते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो लेखन पूटपाक 1 दिन में 100 मात्रा, स्नेहन पूटपाक 2 दिन में 200 मात्रा और रोपण पूटपाक 3 दिन में 300 मात्रा बताया गया। डिसीज के विषय में बात करें तो फोटोफोबिया, तिमिर व अग्निमांद्य में इसका प्रयोग करते हैं। सम्यक पूटपाक का लक्षण क्या है? तो सम्यक पूटपाक का यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि प्रसन्न वर्ण, विशद, वातपसह, लघु नेत्र व सुख स्वप्न आता है। अति योग से क्या होता है? पीड़ा, शोथ, पिंडिका आँखों के सामने अंधकार का आना, ये सभी अति योग का लक्षण है। हीन योग में पाक, अश्रु का आना, ये हीन योग का लक्षण है। हीन व अति योग की चिकित्सा में क्या करना है? तो अंजन, अश्वोतन व स्वेदन का प्रयोग करना है। तो हीन व अति योग की चिकित्सा में अंजन, अश्वोतन व स्वेदन का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। उपद्रव में क्या बताया गया है? तो अति उष्ण व तीक्ष्ण द्रव्य है तो दह पाक हो सकता है। क्या क्या उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं? तो अगर द्रव्य अत्यधिक उष्ण या तीक्ष्ण है तो दह पाक हो सकते हैं। धीरे धीरे डालने पर अश्रु का स्तंभन हो सकता है। अति शीतल औषधि होने पर अश्रु का स्तंभन, रुजा व घर्षण हो सकते हैं। अति मात्रा होने से आँखों में कसैलापन, संकोच व स्फुरन हो सकते हैं और हीन मात्रा होने से दोष उत्क्लेश हो सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसके आगे का कंटिन्यूशन अपन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।